एक्टिविटीज़ एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड इंडोर एक्टिविटीज़। अच्छा, उसके बाद फोशकुला के बाद जब 5 साल आपके बच्चे के फोशकुला में कंप्लीट हो जाते हैं तो 6 से 7। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ताशिफ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं पिछले काफ़ी अरसे से वीडियोस बना रहा हूँ स्वीडन की लाइफ के बारे में, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड आफ्टर लिविंग 12 ईयर्स इन स्वीडन। तो इन वीडियोस का मकसद ये है, जो लोग नए नए अभी स्वीडन में आए हैं या स्वीडन मूव होना चाहते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाई जाए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प भी करें। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि स्वीडन में जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो स्कूल सिस्टम है वो कैसा है और उसमें क्या होता है बेसिकली। तो स्वीडन में बेसिकली क्योंकि बोथ पेरेंट्स नॉर्मली मोस्टली बोथ पेरेंट्स जॉब करते हैं, मदर भी और फादर भी, तो स्कूलिंग बच्चों की काफ़ी जल्दी शुरू हो जाती है और वो स्टार्ट होती है डे केयर से। यानी कि जब डे केयर से, यानी कि जब बच्चे 1 साल के होते हैं, आप डे केयर में बच्चे को अपना भेज सकते हैं, 1 साल के बच्चे को। सो फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर्स आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरत इसलिए है सोसाइटी में क्योंकि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। नॉर्मली पहले साल में बहुत कम बच्चे जब पहुंचते हैं डे केयर तक, लेकिन तकरीबन 1.5 साल तक बच्चे, 18 महीने तक बच्चे डे केयर में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट सेक्शन है स्कूलिंग के। सबसे पहले फोरशकुला है, डे केयर। उसके बाद स्कूल शुरू होता है 0 से 6 क्लास तक, और फिर उसके बाद मीडियम एजुकेशन है, मिड एजुकेशन, और उसके बाद फिर हाई एजुकेशन है। तो उसमें जो डे केयर है उसमें आप बच्चे को 1 साल से 5 साल तक भेज सकते हैं। और डे केयर का फॉर्मेट ये होता है कि आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ पे बच्चे को छोड़ सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, मैं बच्चों को लेने गया हूँ अपने बच्चों को डे केयर से, तो 3 बजे भी बच्चे नहीं थे वहाँ पे, 2 बजे भी नहीं थे। इसका मतलब है कि स्वीडिश पेरेंट्स जो से हैं, दे टेंड टू मूव अर्ली और बच्चों को पिक कर लेते हैं। उसमें होता ये है कि डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा इस हफ़्ते मदर बच्चों को जल्दी पिक करेगी, इस हफ़्ते फादर बच्चों को जल्दी पिक करेगा, तो वो अपनी वर्किंग रूटीन जो सी है उस तरह से अडाप्ट कर लेते हैं। और 6-6 बजे तक भी बच्चे होते हैं जिनकी जॉब ऐसी है कि वो वहाँ से नहीं निकल पाते जॉब से, या वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती उनकी जॉब, तो उनके बच्चे लेट होते हैं वहाँ पे, यानी कि 6-6 बजे तक ठहरे होते हैं। डे केयर कैसे हैं, वहाँ पर बच्चे को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, इसके बारे में ये सब की अपनी पर्सनल फीलिंग है। मैं बड़ा क्विकली आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ डे केयर के बारे में। मेरा ये ख्याल है कि स्वीडन में आपको अपने बच्चे को डे केयर में भेजना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो स्वीडिश सोसाइटी में इंटीग्रेट होता है, बच्चों के साथ खेलता है, स्वीडिश लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो स्वीडन में हमारे पास मिसिंग है, वो ये है कि जब पाकिस्तान में हमारे बच्चे बड़े होते हैं, जब पाकिस्तान में हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे बच्चों को बहुत सारी कंपनी मिलती है अपने पेरेंट्स के अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल चाचू चाची, आपके मामू हैं, ममानियाँ हैं, आपकी खालाएँ हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फोर फादर्स हैं, नाना नानी, दादा दादी, वो बहुत कुछ सीखते हैं। फिर उनकी एज के कज़न्स होते हैं वहाँ पे, अपनी एज के कज़न्स के साथ वो बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे के साथ अब बच्चा एक हद तक बन के खेल सकते हैं, और उसके बाद आपको उस बच्चे को वो कंपनी देनी है जो वो लाइक करता है, और वो उसको बच्चों में ही मिलती है। तो जब यहाँ पर आप बच्चे को डे केयर में भेजते हैं, तो वहाँ पर बच्चा जो सा है उसका एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके लिए बड़ा अच्छा है। वहाँ पर करते क्या हैं बच्चे, नॉर्मली खेलते हैं। बड़ा क्विकली, वीडियो लंबी हो जाएगी, फोरशकुला के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा प्रॉपर पूरी डिटेल में। मेरी बेटी अभी जा रही है फोरशकुला में, उसमें बेसिकली आप बच्चे को सुबह छोड़ते हैं, बच्चे नॉर्मली वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करते हैं, फिर 10 बजे के करीब एक फ्रूट ब्रेक होती है, उसमें फ्रूट खाते हैं थोड़ा सा, और फिर 11-12 बजे वो लंच करते हैं। उसके बाद फिर 2-3 बजे दोबारा से एक और मिलन मॉल बोलते हैं उसे, वो खाते हैं। उसमें स्मोरगोस होता है, कभी फ्रूट सैंडविच होता है या कभी फ्रूट होता है, और उसके बाद शाम को बच्चे घर आ जाते हैं। और उसमें उनकी बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, खिलाते हैं, प्राम में बच्चों को ले जाते हैं वॉक करवाने के लिए, जंगल में, आई मीन वुड्स में लेके जाते हैं। लाइक दे आर
दे आर ऑल्सो डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड इंडोर एक्टिविटीज़। अच्छा, उसके बाद फोर्शकुला के बाद जब 5 साल आपके बच्चे के फोर्शकुला में कंप्लीट हो जाते हैं तो 6 से 7 साल के जो दरमियान का टाइम है आपका बच्चा मूव हो जाता है स्कूल में, और वहाँ पर वो स्टार्ट करता है नॉल फोर्शकुला क्लास। लाइक वो क्लास 1 नहीं होती, वो फोर्शकुला क्लास होती है। हमारे टाइम में शायद किंडरगार्टन किंडरगार्टन के बाद 1 क्लास से शुरू होती थी। तो वो फोर्शकुला क्लास वहाँ पर वो 1 साल गुजारता है, और उसके बाद अगली एजुकेशन उसकी फिर 3 सेगमेंट्स में बटी हुई है। एक को वो बोलते हैं लोक स्टूडियोत, उसमें फर्स्ट ग्रेड से लेके 3 ग्रेड तक, 1 क्लास से लेके 3 क्लास तक उसे बोलते हैं लोक स्टूडियत, लो स्टडीज़। और उसके बाद फिर आपका मिलन स्टूडियत आ जाता है, यानी कि मिडल स्टडी, और उसमें 4 साल से लेके 4 क्लास से लेके 6 क्लास तक बच्चा पढ़ता है। और उसके बाद फिर आप उसका आ जाता है आपका होक स्टूडियत, उसके अंदर वो 7 क्लास से लेके 9 क्लास तक पढ़ता है। तो डे केयर शुरू हुआ, फिर नॉल 0 क्लास में गया, फोर्शकुला क्लास बोलते हैं उसको। और फिर उसके बाद वो उसने 1 से लेके 3 तक पढ़ा, ये एक बैच है। फिर 4 से लेके 6 तक पढ़ा, ये अगला बैच है। और फिर उसके बाद 7 से लेके 9 तक पढ़ा, ये चौथा बैच है। और उसके बाद अब वो 9 क्लास में पहुंच गया, उसके बाद उसका शुरू होगा यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं कॉलेज। यहाँ पर कॉलेज 2 साल का नहीं 3 साल, उसको आप कॉलेज समझ लें, जिम्नाजियम जिसे बोलते हैं, जिम्नाजियम। उसके अंदर बेसिकली बच्चा 10, 11, 12 करता है। हमारे तो FSC है ना, 11वीं 12वीं जिसे हम 11th और 12th बोलते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो आर्ट्स में भी है और साइंस में भी है। यहाँ पर वो 3 साल वो जिम्नाजियत में गुजारता है। जिम्नाजियत में उसे बेसिकली यहाँ का एक उसे अपर सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। और यहाँ पर उसके अंदर उसके पास यहाँ पर नेशनल 18 नेशनल कोर्सेज़ हैं जिसमें से उसको सिलेक्ट करना है। 18 नेशनल प्रोग्राम है जिसमें से उसको सिलेक्ट करना है। और वही पाकिस्तान वाला हिसाब है, उसके जितने अच्छे ग्रेड्स होंगे वो बेहतर कोर्सेज़ में प्रोग्राम्स में जा सकता है। अगर उसके ग्रेड अच्छे नहीं है वो इवन एंटर भी नहीं हो सकता उन प्रोग्राम्स में। इधर एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताऊं कि 2017 में 18% स्वीडिश जो उनसे स्टूडेंट्स थे जो स्कूल से जिम्नाजियत में जा रहे थे, उनके पास इनफ ग्रेड नहीं थे, तो वो उन 18 कोर्सेज़ में से किसी एक कोर्स को भी सिलेक्ट नहीं कर पाए, उन्हें अपने ग्रेड इम्प्रूव करने थे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका जैसे आपके पास ये जो 18 कोर्सेज़ हैं, 18 प्रोग्राम हैं, इसके अंदर जो 6 प्रोग्राम हैं ये प्रिपरेशन है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एंटर होने की। वो प्री मेडिकल हो सकता है, प्री इंजीनियरिंग हो सकता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स थी, उनको आप चूज़ करके आगे जाके उसी फील्ड में अपनी डिग्री करते थे। ये जो 6 कोर्सेज़ हैं नेशनल प्रोग्राम के जिम्नाजियम के अंदर, इसमें आप चूज़ करते हैं, ये आपको प्रिपेयर करवाते हैं अगली यूनिवर्सिटी जिसमें आपने आगे जाके बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है और PhD करनी है। और जो 12 कोर्सेज़ हैं वो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं। वो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं बेसिकली स्किल बेस्ड कोर्सेज़ हैं। आपने लकड़ी का काम सीखना है, आपने वर्कर बनना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो जो 12 वोकेशनल कोर्सेज़ हैं वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है आपका सारे का सारा 0 से लेके लाइक फर्स्ट ईयर से लेके और फिर आप 12th ग्रेड तक। उसके बाद यहाँ पर यही है, मैंने यहाँ ये सारा प्रोसेस नहीं किया स्वीडन में, तो मुझे ये सारा कुछ जानने के लिए थोड़ा सा काफ़ी स्टडी करनी पड़ी है। और अब मेरे बच्चे हैं तो वो स्कूल में जा रहे हैं, तो मैं क्यूरियस था कि आगे से इनका किस तरह से ये डेवलप होगा, तो इसलिए मैंने इसको स्टडी की। तो फोर्शकुला डे केयर इम्पॉर्टेंट क्यों है स्वीडिश सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पर दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। और उसके बाद फिर स्कूलिंग शुरू हो जाती है। और उस स्कूलिंग में मैंने आपको बता दिया है कि प्री स्कूल क्लास होती है डे केयर के बाद, जो 6 से 7 साल के दरमियान शुरू होती है बच्चे की। और उसके बाद फिर 1 से 3, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, ये एक सेक्शन है। फिर 4, 5, 6 ये अगला सेक्शन है। और फिर उसके बाद 7, 8, 9 ये अगला लेवल है। तो ये बेसिक है। इसके अंदर अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए, जैसे यहाँ पर इंग्लिश स्कूल है, स्वीडिश स्कूल है, बेसिकली बहुत सारे इदारे हैं, जो 5 मेजर इदारे हैं स्वीडन में जो स्कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी, उनका सिलेबस, उनकी। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए बहुत इन चीज़ों के बारे में, तो वो मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखें,
मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, या मेरे फेसबुक पेज से मुझे कांटेक्ट करें। और स्टे ट्यून टू माय चैनल, आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोस। आगे मैं एक बहुत जल्दी वीडियो करने लगा हूँ फार्मासिस्ट का, यहाँ पर क्या स्कोप है और उसका क्या प्रोसेस है। अगर आपने पाकिस्तान से फार्मेसी पढ़ी हुई है तो वो आगे यहाँ पर आके किस तरह से अपना लाइसेंस ले सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट और जॉब कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शायद किसी के काम आए। और अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन भूल गया हूँ तो मेरे वो सीनियर जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, या वो लोग जिन्हें कुछ पॉइंट्स लगे हैं जो मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। मैंने अपनी, जहाँ तक मुझे पता था उस लिहाज से मैंने बेस्ट अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। ये एक बेसिक स्कूलिंग सिस्टम है स्वीडन के अंदर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।